कोडिंग कॉलेज HTML के मुकम्मल कोर्स के सिलसिले में आज 16वां हिस्सा है और आज हम टेबल्स के बारे में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और वो है रोज़ को और कॉलम्स को ग्रुप टुगेदर करना। तो पिछली मर्तबा हमने बुनियादी से टेबल बनाए थे, उसमें रोज़ और कतारें शामिल की थी। TR से रो आती है और TD से सेल आता है, टेबल डिवीज़न, और TH की हमने बात की और हमने बहुत मामूली सी ज़रूरतन स्टाइलिंग की क्योंकि वो बॉर्डर नज़र ही नहीं आ रहे थे बाय डिफ़ॉल्ट और हम चाह रहे थे कि हमें वाज़े हो कि हो क्या रहा है। तो आज हम कतारों को यानी रोज़ को वर्ल्ड टुगेदर करना और कॉलम्स को कोलैप्स करना जो है ना वो वो थोड़ा देखेंगे। तो चलते हैं हम टेक्स्ट एडिटर की तरफ और वहाँ से हम अपने सफ़र शुरू करते हैं। अच्छा, पिछली दफ़ा हमारा ये टेबल बना था जिसमें हमने इसको TH में कन्वर्ट कर दिया था और इसको अलाइन करके थोड़ी सी ये स्टाइलिंग डाल दी थी। आज हम इसके अंदर एक और काम करेंगे। एक एडिशनल रो जो है ना इसके नीचे टोटल्स की डाल देते हैं कि यहाँ पर हमें टोटल नज़र आए। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर डालने के लिए ज़ाहिर है टेबल रो कैसे स्टार्ट होती है, ये हमें पता है TR/TR से होती है। ठीक हो गया। तो जो सबसे पहला खाना आएगा ना उसमें हम लिखना चाह रहे हैं टोटल। ये मैंने TD जानबूझ के लिखा है, आगे हम डाल के देखते हैं। अच्छा, उसके बाद हम इसको एक काम और करेंगे कि ये TR दूसरा खाना हम ये वाला खाना खाली छोड़ देंगे क्योंकि इधर इसका तो कोई टोटल की तुक नहीं बनती ना, इसका तो कोई तुक बनती नहीं टोटल की, ये कोई वो नंबर तो है नहीं। इसको हमने ऐसे ही खाली छोड़ दिया। उसके बाद अगले खाने में हमने फ़र्ज़ी नंबर कोई भी डाल दिया, या वो करना तो हमें टोटल चाहिए था लेकिन वो हमारे उससे ज़रूरी नहीं है। तो कितने नंबर आते हैं? बेसिकली 4 नंबर आ रहे हैं ना। 4 कौन से आ रहे हैं? ओवर्स, विकेट्स, बॉल्स, रन्स। वो मैंने फ़र्ज़ी डाल दिए क्योंकि हमारी एक्यूरेसी हमारा मकसद यहाँ पर है ही नहीं। तो इस वजह से आप भी इसको कुछ भी डाल दें। अच्छा, ये फ़र्ज़ी नंबर है, कुछ भी नहीं। अब अगर हम देखें तो ये नीचे एक आपको एक रो नज़र आ रही है। अब ये जो है ये बुनियादी तौर पर टोटल है ना, ये तो इम्पॉर्टेंट है। तो हम क्यों ना इसको TD की बजाय TH कर दें। तो अब हम अगला काम इसको TH में कर देते हैं। ये TH हो गया, ये भी TH हो गया, ये भी TH हो गया, ये TH हो गया और ये भी TH हो गया, ये भी TH हो गया और ये भी TH हो गया। अच्छा, ये क्या सारे ठीक बंद हैं? सारे ठीक बंद हैं। देखें, थोड़ा सा बेहतर हो गया। अब एक काम और हम करना चाहेंगे कि हम ये चूँकि ये बॉलिंग से रिलेटेड है ना, ये जो दो हैं ओवर्स वाली बात और विकेट्स वाली बात बॉलिंग से रिलेटेड है, ये बैटिंग से रिलेटेड है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर ज़रा मेंशन कर दें कि भाई बॉलिंग वाली बातें ये हैं, बैटिंग वाली बातें ये हैं, और ये वाला जो है ना ये इधर खाली रहे। तो वो कैसे करेंगे? अब ये सबसे पहली तो बात ये है ना कि ये रो आएगी किधर? ये सबसे जो पहली रो है उससे ऊपर रो आएगी, यानी कि पहली रो कौन सी है? ये वाली है ना पहली रो, ये नेम वाली। तो इससे ऊपर एक नई रो हम डालते हैं। उसमें क्या करेंगे? रो कैसे स्टार्ट होती है? TR/TR से, और खाने कैसे आते हैं? TD से। तो पहला खाना क्या करना है? हम खाली खाली छोड़ना चाह रहे हैं ना, और TD नहीं, हम TH इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमने नीचे टोटल में TH रीज़न बयान की ना। TD भी कर सकते हैं, कोई मना नहीं है, लेकिन जस्ट टू बी कि ये हमारी ज़रा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ये दो खाने खाली छोड़ दिए। कौन से खाली खाने छोड़ दिए? ये वाला और ये वाला, ये दो खाली छोड़ दिए। उसके बाद जो है साथ ही मैं ये चाह रहा हूँ कि TH के साथ में लिखूँ बाउलिंग। ठीक है, ये वाला खाने के साथ फिर ये वाला खाना मैं खाली छोड़ देता हूँ। वो इसलिए ना कि ये दोनों बॉलिंग के हैं ना, तो इस वजह से इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ। ये खाली आ गया। और अगले में मैं क्या लिखता हूँ? वो अब फिर अब बैटिंग स्टार्ट हो गई ना, बैटिंग। सॉरी, ये देखें, ये दो खाने आ गए ना, ये दो खाली छोड़ दिए, यहाँ बॉलिंग लिख दिया, ये खाली छोड़ दिया, इधर हमने अब बैटिंग लगा दी और अगला खाली छोड़ दिया। तो इसका अब हम इम्पैक्ट देखते हैं। ये देखें, ये थोड़ा सा अब बेहतर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर आकर ना एक दिलचस्प जो आज का मेन मौजू है वो है कॉलम्स को और रोज़ को मर्ज करना।
तो पहले हम ना कॉलम मर्ज मर्ज करेंगे और फिर रो मर्ज करने में बात करेंगे। पहले हम कॉलम मर्ज करने में बात करते हैं कि कॉलम मर्ज करने से क्या मुराद है। देखें, ये कॉलम है, ये पहला कॉलम है और ये दूसरा कॉलम है। अब ये बुरा लग रहा है कि ये एक खाना है दूसरा खाना है, तो ये ऐसा ना हो कि ये एक ही कॉलम दो की जगह ले ले। ये किस रो में, ये पहली रो में है ना, ये वाला खाना मैं चाह रहा हूँ ये वाला, ये जो खाना है ये पूरी दो की जगह ले ले। तो कैसे करेंगे वो, उसके लिए इसके ऊपर एक एट्रीब्यूट होता है जिसको कहते हैं कॉल स्पैन, यानी फैल जाओ, कितना फैल जाओ, एक पे तो फैला ही है ना वो, भाई तुम दो की जगह ले लो। दो की जब वो जगह ले लेगा तो फिर ये वाला कॉलम जो है ये तो एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, इस वजह से इसको डिलीट कर देंगे। मैं डिलीट करने की बजाय इसको कमेंट आउट कर दूंगा ताकि हमें याद रहे कि हमने ये कैसे इवॉल्व किया था। तो कमेंट आउट करने के लिए शॉर्टकट है कंट्रोल और /, ये मैं दबाऊंगा तो ब्राउज़र के अंदर ये कमेंट हो जाता है, ये HTML में कमेंट हो जाएगा। ये अब नज़र हमें तो आ रहा है लेकिन ब्राउज़र इसको इग्नोर करेगा। ये कमेंट्स की मैंने बात की थी HTML के अंदर, ये प्रोग्रामर्स के लिए नोट्स होते हैं, तो ये हमने उसको फीचर को इस्तेमाल करते हुए इसको ऐसे कर दिया। अब अगर आप इम्पैक्ट देखें तो वो देखें वो गायब हो गया, ठीक हो गया। तो यही बात बाउलिंग के लिए भी तो है ना, कि मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई आप साथ वाला भी जो है ना, वो मुन्ना भाई MBBS में वो सीन था ना, उन्होंने कहा कि वो बाजू वाला कमरा भी बीच में ले लेते हैं। तो ये बाजू वाला कमरा जो है ना, ये इसको भी हम कह रहे हैं कि भाई ये बाजू वाला कमरा जो है ना ये तुम साथ ले लो। तो ये वाला जो है इसकी वजह से इसको गिराना पड़ेगा। कमेंट आउट कर दिया। अब आप देखें वो बाउलिंग ऐसे हो गई है। तो ये कॉल स्पैन का कॉन्सेप्ट है कि आप एक कॉलम को कह सकते हो कितना स्पैन करो। तो कॉलम जो है अब एक्चुअली जो TH पहले हर एक का एक था, वो जो जितने स्पैन करता जाएगा वो साथ वाले खाता चला जाएगा, वो उड़ जाएंगे। तो ये मैं डिलीट सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए नहीं कर रहा, ताकि हमें याद रहे कि हम कैसे इवॉल्व कर रहे थे। बैटिंग के साथ भी यही सलूक करना चाह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि बाजू वाला कमरा साथ में ले लो। तो वो कैसे बोलेंगे कि भाई एक जगह तो आप ले ही रहे हो ना, एक कॉलम की तो जगह अंडरस्टूड है कि एक कॉलम की जगह लेगा, लेकिन नहीं, आप दो की जगह लो और यहाँ से ये वाला उड़ा दो, ताकि जगह भी तो बनानी है ना। जब किसी को कहेंगे कि अभी तू दो कमरे ले ले तो वो जो दूसरा कमरा है वो खाली भी तो करना होगा ना। तो ये अब ये सिचुएशन इस तरह बन गई। ये जो सिचुएशन है ये कॉल स्पैन की, हम नीचे भी करना चाहेंगे कि ये टोटल वाला जो हम इसको कहेंगे यार ये तू बाजू वाला साथ ले ले सारा। तो वो कैसे करेंगे, अब ये कौन सी रो है, ये आखिरी रो है ना, तो हम बिल्कुल आखिर में जाकर ये वाली जो रो टोटल वाली है इसको क्या कहेंगे कि भाई ये बाजू वाला भी साथ ले लो, ये 2। और ये करने के बाद ज़ाहिर है वो ढाना भी तो पड़ेगा ना जहाँ इसने फैलना है, तो इसको ढाने के लिए कमेंट आउट कर दिया। तो अब देखें ये टोटल ऐसे हो गया, थोड़ा खूबसूरत हो गया। तो ये कॉलम स्पैन की बात हो गई। अच्छा, कॉलम स्पैन के बाद अगला कॉन्सेप्ट जो है वो रो स्पैन का है, और उसमें हम ये चाहेंगे कि ये जो सईद साहब हैं, बल्कि हम 1 डे से स्टार्ट कर लेते हैं, मेरे ख्याल में सईद से स्टार्ट कर लेते हैं। ये जो सईद वाला कॉलम है ना, यहाँ पर इसको हम चाह क्या रहे हैं, पहली बात ये हम ये चाह रहे हैं कि ये सारे का सारा सईद जो है ना ये एक ही आ जाए। तो इसका यहाँ जो हम करते आए हैं वो तो ये करते जाए ना कि कॉलम भाई साथ वाला कॉलम साथ ले लो, इधर जो है ये नीचे वाली सारी रो साथ ले लो। तो अगर कॉल स्पैन है 2 का, तो यहाँ रो स्पैन करना पड़ेगा, और कितनी स्पैन करनी पड़ेगी, 1 2 एक तो सईद ले ही रहा है ना, तो हम कहेंगे 2 3 4, यानी रो स्पैन जो तुम्हारा है सईद वो कितना होना चाहिए, वो 4 हो जाना चाहिए। अब चूंकि जिस रॉ में ये आ रहा है, तो इस रॉ में अगर हमने इसको कह दिया कि भाई 4 की जगह ले लो, तो बाकी हर जगह से सईद को गायब हो जाना चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे हमारे इधर सेल हम उड़ाते चले आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो हम पहली रॉ सईद की लोकेट करते हैं, वो नाम के बिल्कुल नीचे है ना, तो इसको हम सेव नहीं अभी करेंगे, हम कहेंगे रॉ स्पैन। भाई आप एक की जगह मत लो, पहले वाले को बोल दिया, इसको बोल रहे हैं हम सईद को, हम 4 की जगह ले लो। 4 की जगह जैसे ही लोगे तो उस वजह से जो बाकी जगह के जो सईद हैं 3 ये वाले खाने, ये गिराने पड़ेंगे ना, जगह बनानी पड़ेगी। जैसे वो मुन्ना भाई वाली बात है कि बाजू वाला मोड़ लो, तो जो वहाँ रह रहा है उसको भी तो निकालना पड़ेगा ना जगह बनाने के लिए। तो ये सारे जो हैं ये आई होपफुली आई डिड द राइट थिंग। तो मैं इसको पहले सेव करता हूँ। ये देखिए ये सारे का सारा मर्ज होके इधर हो गया, खूबसूरत हो गया।
अब अगला ये है कि ये सईद जो है, ये सईद साहब जो हैं, ये अब खुद हेडिंग हो गए ना थोड़े से। आपको नहीं लगता कि ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा बोल्ड होना चाहिए? तो मैं इसको खाली TH कर देता हूँ। तो ये आपके टेबल हेडिंग के साथ ज़रा खूबसूरत हो गए। अच्छा, अब अगला जो है ना वो ये है, ये वनडे और T20 भी वही रिपीट हो रहा है। ये एक रो पे है और ये एक रो पे है, फिर रो पे, फिर रो पे। तो ऐसा नहीं कर लें कि इन दो को मर्ज कर लें और इन दो को मर्ज कर लें अलग अलग। तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए पहले तो ये लोकेट करें ना कि ये है कहाँ। ये पहली रो में जो सेकंड कॉलम है ना, ये वो है। ऐसे ही है ना, पहली रो में सेकंड कॉलम। तो हम ऐसा करते हैं कि पहली रो, डेटा की पहली रो, यानी कि ये पहली दो ऊपर की तो हेडिंग की रो बन जाती है ना, रो 1 रो 2 हेडिंग की। ये वाली, ये हेडिंग की पहली रो बन रही है, ये हेडिंग्स की दूसरी बन रही है। ये इसके नीचे जो डेटा की पहली रो है, ये वाली है। इसको हम कह देंगे कि भाईजान आप इस तरह करें, आप 2 की जगह ले लें। अब आप जब 2 की जगह लेंगे तो फिर आपका जो अगले वाला है उसको हम उड़ा देंगे। तो नीचे आप जब जाएंगे तो ये वाला तो तोड़ना पड़ेगा ना, इसको तोड़ेंगे तो आप लेंगे दूसरी जगह। तो अब हम इसको सेव करके देखते हैं। ये देखिए, ये रो स्पैन 2 है, ये रो स्पैन 4 है। और इसी तरह T20 के अंदर भी यही है कि T20 की पहली ऑकरेंस किधर है? ये जो डेटा रोज हैं, ऊपर की दो दो हेडर रोज थी ना, उसके बाद 1 2 तीसरी जो रो है, यानी जैसे ही हमें T20 यहाँ पर नज़र आए, ये इसको कहना है भाई आपने रो स्पैन 2 कर देना है। जंप मार के ये बाजू वाली जो रो है इसको भी खा जाओ। तो क्या हम कहेंगे? रो स्पैन इक्वल टू 2, ये आपने करना है। लेकिन जगह भी तो बनानी पड़ेगी ना। ये अगली ही रो वाली जो ये वाला है, ये देखें, ये वाली रो है और इसके नीचे वाली रो है। तो नीचे वाली रो में जो T20 है इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, मतलब उड़ा देंगे ताकि जगह बने ना। तो उड़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कमेंट आउट कर रहे हैं ना, डिलीट भी कर सकते हैं, लेकिन जस्ट फॉर द सेक कि वो टेबल की ओरिजिनल हालत भी सामने रहे, तो ये हमने ऐसे कर दिया। अच्छा, ये करने के बाद जब हमने इसको सेव किया तो अब हमारी नई शक्ल आ गई, ये वाली। और आखिरी चेंज मैं ये करूँगा कि कोई ये भी तो हेडिंग है ना, ज़रा हम इसको ब्यूटी देना चाहेंगे, तो मैं इसको TH कर देता हूँ और ऊपर वाले वनडे को भी TH ही कर देता हूँ। तो ये हमारा रो स्पैन और कॉलम स्पैन के बाद टेबल देखें खूबसूरत हो गया। तो हमने क्या किया? आज हमने पहले टोटल्स की एक रो डाल दी और हमने एक ये रो डाल दी, और उसके बाद हमने ये कॉलम स्पैन से ये कॉलम मर्ज कर दिए, ये कॉलम मर्ज कर दिए, ये कॉलम मर्ज कर दिए, ये नीचे वाले कॉलम मर्ज कर दिए। फिर हम रो स्पैन पे एक आए और हमने पहली रो के पहले कॉलम सईद को कहा कि तू 4 रोज़ के ऊपर स्पैन हो जा, और तेरे लिए हमने बाकी जगह पर जहाँ जहाँ सईद लिखा था उसको उड़ा दिया ताकि उसकी जगह बन जाए। इसी तरह इन दोनों के 2 कॉलम स्पैन करके, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स टेबल जो है ना, लेआउट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ तक इसको ज़रा अच्छी तरह प्रैक्टिस कीजिएगा। हम अगली बार ज़रा रिपीट भी करेंगे, 1 2 और गार्निशिंग की चीज़ें डालेंगे इसके ऊपर, और टेबल्स का टॉपिक जो है वो कंक्लूड करेंगे। तो आपके वक्त और तवज्जो का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले सबक में दोबारा।